नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू अनदर ऑफ ट्रेड कॉन्सेप्ट वीडियो। तो दोस्तों, मार्केट में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट वेट करने का मिलता है। जी हाँ, मार्केट में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट रुकने का मिलता है। डिसिप्लिन, कॉन्फिडेंस ये तो ज़रूरी है, बट वेट करना एक सबसे इम्पोर्टेंट स्किल है। आइए आपको ये स्क्रीन पे समझाता हूँ। तो दोस्तों, समझते हैं कि कैसे रुकना या वेट करना मार्केट में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट्स बनाता है। राइट, वेट करना मतलब कुछ नहीं करना नहीं होता है। वेट करना मतलब कुछ नहीं करना नहीं होता है। वेट करना मतलब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन मल्टीपल तरह की होती है मार्केट्स में। एक होता है टाइम फ्रेम, मार्केट क्या टाइम फ्रेम पे चल रहा है। दूसरा होता है मार्केट की वोलेटिलिटी कैसी है। राइट। तीसरा होता है मार्केट में कुछ न्यूज़ फ्लो है क्या। ये सब चीज़ों से मार्केट में एक मूव का अंदाजा बनता है। राइट। ओवरऑल अगर आप देखोगे, मार्केट एक साइकिल्स और एक लूप में चलता है। अगर आप वेटिंग का लूप देखोगे मार्केट में कैसा है, तो वेट करने से आपको, जैसे कि मैंने बोला, आपको मिलेगा इंफॉर्मेशन। मार्केट धीरे धीरे अपना डायरेक्शन, अपना मूव रिवील करेगा। राइट। उसके साथ साथ आपको मिलेगा कि मार्केट में ओवरऑल प्रोबेबिलिटीज क्या बन रही हैं। राइट। बुलिश जाएगा तो कितना बुलिश जाएगा, बेरिश जाएगा तो कितना बेरिश जा सकता है। ये प्रोबेबिलिटीज बनते रहती है मार्केट में। तो इंफॉर्मेशन जैसे जैसे रिवील करेगा वैसे वैसे प्रोबेबिलिटीज भी रिवील होती जाएगी। इससे क्या होगा, आप जैसे जैसे वेट करोगे आपकी प्रोबेबिलिटीज अच्छी आएंगी, आपके धीरे धीरे क्वालिटी ऑफ डिसीजंस बेटर होती जाएगी। राइट। आपका डिसीजंस का क्वालिटी बेटर होते जाएगा। बेटर डिसीजंस होंगे तो क्या होगा, आपके ट्रेड्स बेटर होंगे। राइट। आपके ट्रेड्स बेटर होते जाएंगे। बेटर ट्रेड्स जैसे ही होते जाएंगे आपका ओवरऑल इक्विटी कर्व अच्छा होते जाएगा। राइट। आपका ओवरऑल इक्विटी कर्व्स यानी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी होते जाएगी। राइट। दिस इज हाउ वेटिंग का साइकिल वर्क्स इन मार्केट। राइट। दिस इज हाउ वेटिंग का साइकिल वर्क्स। आप बोलोगे कि हितेश भाई, ये करने से तो कैसे होगा, ज्यादा ट्रेड्स नहीं लेंगे तो बड़ा प्रॉफिट कैसे बनेगा। हमने लास्ट टाइम डिसिप्लिन के वीडियो में भी ये चेक किया कि ज्यादा ट्रेड्स मतलब ज्यादा प्रॉफिट्स नहीं होता। मोर ट्रेड डज नॉट इक्वल टू मोर प्रॉफिट। राइट। अगर ये होता तो जैसे कि मैंने पिछली बार बोला, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट वाले हमेशा सबसे ज्यादा अमीर लोग होते हैं। ऐसा आप देखते हो कहीं होते हुए? नहीं। दिस इज नॉट हाउ ट्रेडिंग वर्क्स। राइट। बेटर ट्रेड्स या बेटर ट्रेडर आर ऑलवेज ऑलवेज आपके उनके अंदर एक क्वालिटी क्या देखोगे बेटर ट्रेडर्स के अंदर, वो दे आर बेटर एट वेटिंग। उनका पेशेंस, उनको रुकना और उनका कुछ नहीं करने का स्किल काफी अच्छा होता है। जी हाँ, मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड यूज किया जो आपको यहाँ समझना है। वेटिंग को लोग समझते हैं कुछ नहीं, बट वेटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। राइट। दिस इज वेरी हार्ड टू प्रैक्टिस। वेटिंग का स्किल, वेट करने का स्किल इज वेरी हार्ड टू प्रैक्टिस। आप इसको मल्टीपल तरीकों से प्रैक्टिस कर सकते हो। वीडियो को एंड तक देखिए, मैंने वेटिंग को स्किल के प्रैक्टिस करने के लिए एक ट्रिक भी बताई है और एक आपके लिए चैलेंज भी रखा है मार्केट से रिलेटेड, वेटिंग के जो रेलेवेंस में होगा। इससे आपको समझ में आएगा कि आपका वेटिंग का स्किल कितना अच्छा है मार्केट्स के रेलेवेंस में। राइट। एक दूसरी बात समझिए, हम जब भी ट्रेड लेते हैं, ट्रेड का साइकिल जो होता है वो कैसे सिलेक्ट होता है। एनी टाइम यू एंटर इन अ ट्रेड, आपने ट्रेड में एंटर किया, सबसे पहले चीज क्या होगा, ट्रेड थोड़ा प्रॉफिट में जाएगा, थोड़ा लॉस में जाएगा। इस चीज से क्या बोलेंगे कि ट्रेड की प्रॉफिटेबिलिटी या लॉस मेकिंग कितना होगा ट्रेड, वो एक अनसर्टेनिटी है। राइट। दैट इज एन अनसर्टेनिटी। राइट। मार्केट में हमेशा अनसर्टेनिटी रहती है।
अनसर्टेनिटी को पूरा 100% हम कम कर सकते हैं क्या? कोई भी चीज के लिए हम बोल सकते हैं क्या ये चीज 100% सर्टन है? नहीं, हम ये नहीं बोल सकते हैं। तो उसको रिड्यूस कैसे किया जाए, राइट? कोई भी अनसर्टेनिटी को रिड्यूस कैसे किया जाए? फॉर एग्जाम्पल, आप अभी रिसेंटली देखते रहोगे, अच्छी खासी बारिश के वजह से मुंबई में काफ़ी जगह पे फ्लडिंग या ड्रेनेज के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो इस टाइम पे आप देखोगे गवर्नमेंट क्या बोलता है? क्या कोई बोल सकता है क्या कि ठीक 12:35 पे बहुत बारिश आएगी? कोई बोल सकता है ऐसे कि 12:35 में बहुत बारिश आएगी? कोई नहीं बोल सकता है, राइट? दिस इज नॉट एट ऑल 100% सर्टन नहीं है कुछ भी चीज, राइट? बट हम क्या कर सकते हैं? हम उस चीज को अवॉइड कर सकते हैं। कैसे अवॉइड कर सकते हैं? कि अनअवॉइडेबल अवॉइडेबल चीजों के लिए बाहर ना निकले, राइट? डू नॉट गो आउट फॉर अवॉइडेबल रीजंस, राइट? उसके लिए बाहर नहीं निकलेंगे हम कहीं पे भी, राइट? उसके साथ साथ हम क्या कर सकते हैं कि ऑफिसेस को वर्क फ्रॉम होम दे दीजिए। ऑफिसेस को वर्क फ्रॉम होम दे देते हैं, राइट? वर्क फ्रॉम होम दे दीजिए। उसके साथ साथ क्या करते हैं? स्कूल्स को छुट्टी दे दीजिए या ऑनलाइन एजुकेशन का यूज़ करिए, राइट? ऑनलाइन कर दीजिए स्कूल या एजुकेशन कुछ दिनों के लिए, या तो छुट्टी दे दीजिए। इस तरीके से हम क्या करते हैं? ये सब चीज़ों से एक्सीडेंट्स अवॉइड करते हैं। एक्सीडेंट्स अवॉइड करते हैं, राइट? इसी तरीके से मार्केट में भी हम क्या कर सकते हैं? पार्टिसिपेशन रिड्यूस करके, जैसे कि आपने मेरे डिसिप्लिन के वीडियो में देखा होगा, पार्टिसिपेशन रिड्यूस करके हम, राइट, रिड्यूस पार्टिसिपेशन टू अवॉइड कैपिटल एक्सीडेंट। क्यों रहना है मार्केट में अनसर्टनिटी में? क्यों रहना है फालतू की वोलेटिलिटी में अपना कैपिटल लगा के मार्केट में? बिल्कुल नहीं रहना। इसके लिए कुछ पर्टिकुलर तरीके होते हैं, वो मैं आपको ये वीडियो के एंड में समझाऊंगा, राइट? इसके साथ साथ आपको क्या करना है कि ओवरऑल ट्रेडिंग में आपके कुछ सिंपल सिंपल तरीके के रूल्स बना दें। वो सिंपल सिंपल रूल्स क्या होंगे जो आपको वेट करने पे मजबूर करेंगे, राइट? बिल्ड ट्रेडिंग रूल्स इन सच अ वे के रूल्स ऐसे बनाएं जो आपको मजबूर करें वेट करने के लिए। व्हाट आई मीन बाय मजबूर? आपके वो रूल्स जब तक सेटअप नहीं होंगे तब तक आपको ट्रेड लेना ही नहीं है। आप और कुछ करिए। आप वेट करोगे तो क्या करेंगे? मार्केट में दूसरा कुछ देखिए, इंफॉर्मेशन देखिए, चार्ट को देखिए दूर से, राइट? ब्रोकर्स के प्लेटफॉर्म से लॉग आउट कर लीजिए। जब तक आपका सेटअप नहीं बन रहा है तब तक ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पे लॉग इन ही नहीं करना। मैं पर्सनली ये यूज करता हूँ। दूसरा क्या करिए? आप कुछ हॉबीज करिए अपनी, जो भी आपको हॉबीज पसंद है वो करिए। तीसरा, आपका कुछ और काम होगा, कुछ और छोटे मोटे कोर्स होंगे, चोर्स होंगे आपके, वो कंप्लीट करिए, राइट? ये तीनों तरीकों से आप वेट कर सकते हो, राइट? तो अब मार्केट में और एक चीज समझते हैं। ये रूल्स में एक पार्ट आता है टाइम फ्रेम का, जो वेट करने में पर्सनली मुझे बहुत हेल्प करता है। तो टाइम फ्रेम के अपन रूल्स में अगर अंदर जाएंगे तो क्या चीज रहती है? टाइम फ्रेम कितने तरीके के होते हैं? मैं जनरली फॉलो करता हूँ टाइम फ्रेम ऑफ 1 मिनट, 5 मिनट्स, 15 मिनट्स, राइट, 30, 1 आवर, 4 आवर। ये इंट्राडे हो गया, राइट? और फिर डेली और वीकली तो पोजिशनल के लिए, राइट? ये इंट्रा के लिए होता है और ये पोजिशनल। पोजिशनल टाइम फ्रेम तो एक अलग तरीके से काम करता है और इंट्राडे टाइम फ्रेम एक अलग तरीके से काम करता है। मैं आपको एक अभी ट्रिक बताता हूँ कि ये टाइम फ्रेम्स पे वेट करने का मैं एक हैबिट कैसे डेवलप करता हूँ। जिस तरीके से मैंने एक लास्ट वीडियो में बताया था डिसिप्लिन के, कि हम हैबिट डेवलप कर सकते हैं हर एक चीज के, जिसके वजह से हमारा मार्केट में ओवरऑल आउटकम और परफॉर्मेंस बेटर होता है, राइट? वो ट्रिक क्या करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 1 मिनट क्या, राइट, इस चीज का हम टॉपिक क्या करेंगे? डिलेड ग्रेटिफिकेशन, राइट? या डिलेड ग्रेटिफिकेशन, या हाउ टू प्रैक्टिस स्किल ऑफ
वेटिंग, राइट। इसके अंदर हम क्या करेंगे, अगर 1 मिनट की वेटिंग प्रैक्टिस करनी है, आप कुछ भी कर सकते हो, राइट, कुछ भी कर सकते हो यहाँ पे। आप समझो 1 मिनट की स्किल प्रैक्टिस करनी है अगर आपको, तो मैं बोलता हूँ इसको चूज योर हार्ड, राइट, चूज योर हार्ड फॉर बेटर वेटिंग। कोई भी सिंपल सिंपल हार्ड चीजें चूज करिए जिसके वजह से वेट करना पड़ता है, जिसके वजह से आपको उसके रिजल्ट्स धीरे धीरे मिलते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर 1 मिनट के लिए आपको देखना है कि 1 मिनट तक कोई भी चीज के लिए वेट करना कितना हार्ड हो सकता है, आप प्लैंक कीजिए। कुछ लोगों को प्लैंक नहीं पता होगा तो गूगल सर्च कीजिए कि प्लैंक क्या होता है, राइट। प्लैंक कीजिए, हेड स्टैंड कीजिए। इसका मतलब ये नहीं आप उठ के हेड स्टैंड करेंगे, आप अपनी हेल्थ अपने हिसाब से ये चीज़ों को सिलेक्ट करिए, राइट। मैं सिर्फ बोल रहा हूँ तो घर जाके आप ये करना शुरू कर देंगे, ऐसे नहीं, राइट। आप ये प्रैक्टिस करिए, कुछ भी चीज़ चूज करिए, हार्ड चीज़ें चूज करिए और ट्राई करिए। 5 मिनट्स के लिए अगर करना है तो आप स्प्रिंट करिए, राइट। आपके स्टैमिना के हिसाब से पॉइंट सिलेक्ट करिए A to B और उसके मल्टीपल स्प्रिंट करिए। आपको इससे हेल्प होगी वेट करने के लिए फॉर 5 मिनट्स। समझो 15 मिनट्स के लिए वेट करना है, राइट। तो आप क्या करेंगे, 15 मिनट्स के लिए वेट करना है तो आप स्ट्रेचिंग करिए। 15 मिनट्स के लिए जाइए, पार्क में जाइए, टेरिस पे जाइए और स्ट्रेच करिए अपने आप को, थोड़ा सा योगा कर लीजिए, राइट। योगा कर लीजिए, योगा बेस्ट है। 1 आवर के लिए या 30 मिनट्स के लिए अगर करना है तो आप जिम जाइए, योगा कर सकते हो, मेडिटेट कर सकते हो, राइट। ऐसे मल्टीपल चीज़ें कर सकते हो, नोट्स बना सकते हो, अपने थॉट्स के नोट्स बनाइए, ये हार्ड होता है, राइट। एक डायरी लीजिए, पेन पेपर लीजिए, जो भी थॉट्स हैं, अलग अलग टॉपिक पे थॉट्स हैं, उनके नोट्स बनाइए। इट इज़ वेरी हार्ड टू डू इट फॉर 1 आवर, राइट। 4 आवर्स के लिए करना है, 4 आवर्स के लिए, यूजुअली 4 आवर्स के लिए अच्छा स्टैमिना किस चीज़ के लिए रहेगा, कोई भी एक स्पेसिफिक टॉपिक लीजिए, राइट, जिसके लिए आपको इंटरेस्ट है, हॉबी है, या एक आपको प्रोफेशनली काम आएगा। कोई भी एक टॉपिक लीजिए, स्पेसिफिक टॉपिक, उसको 4 आवर्स के लिए पढ़िए, राइट। ऑनलाइन पढ़िए या कोई बुक खरीद के पढ़िए, राइट। रीड, राइट। 4 आवर्स के लिए करिए। ये सब चीज़ें करना हार्ड है, ये जैसे जैसे आप करोगे आपके पर्टिकुलर टाइम फ्रेम्स के लिए आपकी वेटिंग की स्किल अच्छी होते जाएगी, धीरे धीरे आप वो वेट करने के लिए बेटर होते जाओगे, राइट। दिस इज हाउ यू प्रैक्टिस योर स्किल ऑफ वेटिंग, राइट। अगर आप फॉर एग्जाम्पल आप बोलोगे पोजिशनल के लिए क्या करें, राइट, ये तो इंट्राडे के लिए हो गया। पोजिशनल वेटिंग के लिए क्या करें, फॉर एग्जाम्पल डेली के लिए या वीकली के लिए क्या करना है, राइट। एक पेन पेपर लीजिए, डेली रूटीन बनाइए, मैं इतने बजे उठूंगा, ऐसा खाऊंगा, ये करूंगा, पूरा रूटीन बनाइए और वो डेली फॉलो करिए। उसी चीज को वीकली में 7 दिन के लिए फॉलो, समझिए 7 डेज है, 7 डेज के लिए ये सेम रूटीन को प्रैक्टिस करिए। और इस तरह से आप डेली और वीकली की भी हैबिट्स को, वेटिंग की स्किल्स को अच्छे कर सकते हो, डिलेड ग्रेटिफिकेशन को भी बेटर कर सकते हो। इसमें क्या होगा, आपका ना है सिर्फ डिलेड ग्रेटिफिकेशन के लिए आपका स्किल बेटर होगा, आपका वेटिंग का स्किल भी बेटर होगा, आपका लाइफ का स्किल भी बेटर होते जाएगा, आपकी लाइफ में भी बेटर आउटकम्स आना चालू हो जाएंगे। एक ही चीज से तीनों चीज होना चालू हो जाएगी, है ना, बढ़िया ये चीज। ठीक है। इसके साथ साथ मैं आपको और एक चैलेंज देता हूँ मार्केट्स के रिलेटेड। आप एक काम करिए, आप डिसाइड करिए कि दिन में मैं इतना ही ट्रेड लूंगा, राइट, या दिन में मैं एक पर्टिकुलर तरीके से अपने अपने कैपिटल के हिसाब से ये ट्रेड्स इतना इतना रिस्क बना सकता हूँ, राइट। वो डिसाइड करिए और आप देखिए कि कितने बार आपको लग रहा है कि मुझे यहाँ पे कोई चीज़ बाय या सेल करनी चाहिए। क्या करिए, एक पेन पेपर लीजिए, मार्केट में बैठिए और कुछ ट्रेड नहीं लेना, सिर्फ बैठिए मार्केट में
और यूजुअली जहाँ पे आप ओवर ट्रेड कर रहे थे या तो अलग अलग जगह पे पोजीशंस बना रहे थे, आप वहाँ पे पोजीशंस ना बनाइए, सिर्फ पेपर पे लिखिए कि हाँ यहाँ पे मैंने बाय किया होता, और वो लिख दीजिए, प्राइस लिख दीजिए उसका, और टाइम लिख दीजिए, एसएल लिख दीजिए, और टारगेट भी लिख दीजिए। ये सब चीज़ें लिख दीजिए। राइट, राइट एवरीथिंग। ऐसे जितने भी बार आपको लग रहा है, मल्टीपल टाइम्स अपना ये सब चीज़ें लिखते जाइए। ये एक चैलेंज के जैसे लीजिए। पूरे दिन के बाद आप नोटिस करिए कि इनमें से, ये ट्रेड में से जितने भी आपने ट्रेड लिए, इसका ओवरऑल पीएनएल क्या बनता। राइट। इसके बाद साथ में आप दूसरा एक चीज़ क्या प्रैक्टिस करोगे, ये सब होने के बाद और एक दिन जाइए और डिसाइड करिए मैं एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे, पर्टिकुलर रिस्क पे, राइट, और एक स्पेसिफिक कैपिटल के हिसाब से एक ट्रेड लूंगा, सिर्फ एक ही ट्रेड लूंगा बस। राइट, वन ट्रेड ओनली, और उसका नेट और नेट पीएनएल देखिए। ये चीज़ एक महीने के लिए करके देखिए, आपको रियलाइज होगा, आप जब देखोगे ये दोनों को कंपेयर करके, आपका ये पीएनएल बेटर रहेगा। राइट, आपके चार्जेस कम रहेंगे, लो चार्जेस। राइट, और आपका मेंटल हेल्थ भी बहुत अच्छा रहेगा। आप मार्केट में फालतू का पार्टिसिपेट करके खुद को परेशान नहीं करते रहोगे, आप सेम इससे बेटर रिजल्ट्स लेके आओगे ये करके। तो अगर कम करने का ज़्यादा प्रॉफिट बन रहा है तो ज़्यादा करके कम प्रॉफिट क्यों ले, नहीं चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं। बट इसमें आपको एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस करना, स्किल ऑफ वेटिंग। ये स्किल को प्रैक्टिस कर लिया आपने, आपकी ट्रेडिंग बहुत बेटर हो जाएगी, इज इक्वल टू बेटर एट ट्रेडिंग। आप प्रैक्टिस करके देखिए, एक महीने के बाद मुझे ज़रूर आपके रिजल्ट्स डीएम करिए और कमेंट करिए आपका एक्सपीरियंस कैसा रहता है ये करके। राइट, और ऐसी तरीके की वीडियोस से अगर आपको फ़ायदा हो रहा है तो ज़रूर ऑपट्रेड को सब्सक्राइब करिए। हमारा टेलीग्राम ग्रुप का क्यूआर है और लिंक है डिस्क्रिप्शन में। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम मार्केट में डिस्कस करते हैं बट वीडियो नहीं बना सकते, वो हम टेलीग्राम पे बात करते हैं हमारी कम्युनिटी के साथ। तो ज़रूर उसको ज्वाइन करना कंसिडर करिए। थैंक यू।